स्वागत है आप सबका विकास थ्रू व्लॉग्स में। मैं हूं विकास मिश्रा और आज चलिए शुरू करते हैं एक खास ब्लॉग। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। हाँ, पता है कि ये तो सोच ही रहे होंगे कि मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन ये पूजा है किस प्रकार की। ये पूजा है रुद्राभिषेक की, यानी कि भगवान भोलेनाथ की सबसे कठिन और सबसे अच्छी वाली पूजा मानी जाती है रुद्राभिषेक। लेकिन रुद्राभिषेक के पहले मैंने एक और पूजा खत्म की जिसे शंकर भगवान की ही पूजा कहते हैं, पालथी पूजना। गांव की भाषा में उसे पालथी पूजना कहते हैं। उसके लिए बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए होती है। तो मैं मिट्टी लेके आया, पूरा परिवार मिलकर मिट्टी को बहुत अच्छे से एक बारीक, उसके बाद चाल के आटे जैसा बना लिया जाता है। उसके बाद फिर बैठ के उसे, जैसे आटे को गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इस मिट्टी को भी बहुत अच्छे से गूंथ कर अच्छे से एकदम लोई बना के फिर हम बनाते हैं शंकर भगवान को, पार्वती जी को, उसके बाद नंदी जी को बनाते हैं। पूजा मैंने पहली बार किया था तो मुझे इतना अच्छे से नहीं पता था कि मैं कैसे इसे बनाऊं, बट मैंने जो भी आता था उसके हिसाब से मैंने प्रयास किया और आप सबके सामने रिजल्ट है कि मैंने कैसे शंकर भगवान को बनाया, कैसे पार्वती जी को बनाया, कैसे नंदी जी को, फिर कैसे शेषनाग को। उसके बाद एक और चीज़ें बनती हैं इसमें, रुद्री। मेन रुद्री ही होती है, क्योंकि एक दिन में पंडित जी ने ऐसा कहा था कि 111 रुद्री बनाते हैं और रुद्री हमेशा डबल होती है, वो जोड़े में बनाई जाती है। तो एक दिन की पूजा के लिए आपको 111 प्लस 111 222 रुद्री बनाकर पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जो हाथों से शंकर जी को उठाते हैं, माथे पर लगाते हैं, वो कुछ इस प्रकार लगाते हैं। हाथ को ऐसे टेढ़ा करके, जो भी ऐसे बना के, उसके बाद अंगूठे से उठा के माथे पर लगाकर फिर रखना पड़ता है। लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था, तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं कैसे। लेकिन फिर भी मैंने, देखो, उठाने की कोशिश कर रहा हूं बट उठ नहीं रहा है। बट किसी तरह मैंने अंगूठे का सहारा लेते लेते उसके बाद फिर धीरे धीरे उठाने की मैंने कोशिश की। फिर धीरे से मैंने उठाया, फिर माथे पर लगाया, फिर मैंने पार्वती जी को ऐसे उठाया, उनको माथे पर लगाया। बस रुद्री को नहीं उठाना पड़ता, बाकी शंकर जी को, पार्वती जी को, जो शेषनाग बनाते हैं उसको, और भी 2-3 चीज़ें जो बनाते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, उनको भी उठाकर माथे से लगाते हैं। फिर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद फिर एक कट्ठा जाकर रख देते हैं। और ऐसा करना पड़ता है 1 महीने तक। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो उसका आपको भरपाई करने के से एक दिन के लिए आपको 222 रुद्री बनानी पड़ती है। 111 111 वो एक दिन का हुआ, 222 एक दिन का हुआ। अगर आपको 2 दिन करना है तो 222 रुद्री और बनाइए, उसके बाद 2 दिन की पूजा हो गई। तो इसी प्रकार फिर मैंने 15 दिन में ये पूजा ख़त्म की। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रुद्राभिषेक पूजा की तैयारी। पंडित जी आ चुके थे, रुद्राभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। ये आपको आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं कि पूजा कैसे शुरू हुई। विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तु अघृगं स्मरामि लाभस्तेषां दयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां देवरस्सामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतृधमाम्नितममर्दमम् अनन्यामस्ततो महाजनः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनम समर्पयामि। अब भगवान भोलेनाथ के पैर धोवा जाए। उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्याद वृद्धि अर्थम स्थिर धन सुख संपत्ति प्राप्तये अस्थिर लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक तापोप समनार्थम राजभय चौर भय सर्प भय शत्रु भय अग्नि भय रोग भय ज्ञान पातनादि भय दुस्संग जन्य भय आकस्मिक भय तथा नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह जन्य पीड़ा शांत्यर्थम दैविक भौतिक त्रिविध तापोप समनार्थम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम उपस्थितानां सर्वेषां जनानां परम कल्याण कामः भगवत भवानी शंकर देवता प्रीत्यर्थम
लिंगों पर यथा ज्ञानेन यथा मिलित उपचार ध्यान आवाहन ब्राह्मणे सह पूजन रुद्राभिषेक गोदुग्ध धारेण रुद्राभिषेक कर्म अहम करिष्ये तदंगत्वेन शिव परिवार देवानां पूजनम अहम करिष्ये वा करिष्यामहे। चढ़ा दिन जाओ बैठाओ गणेश जी के पास। अब फूल और माला यही एक ठो फूल चढ़ा कमल पे खिलाई के ओम शिवाय 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 ओम शिवाय। थोड़ा धीरे धीरे बोलो। दुग्धाभिषेक के बाद बारी आती है शंकर भगवान को बेलपत्री से पूजा करने के लिए। उसके बाद पूरे परिवार मिलकर बेलपत्री चढ़ाते हैं। फिर और भी चीज़ें जो पंडित जी कहते हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हम लोग वैसे ही करते चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारी नानी माँ होती हैं वो सिंदूर चढ़ाती हैं। उसके बाद नाना हमारे कुछ और चढ़ाते हैं, मैं कुछ और। धीरे धीरे पूजा आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे पंडित जी कहते रहते हैं हम लोग वैसे वैसे पूजा करते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी रुद्राभिषेक पहली बार कराया गया था। वैसे कथा तो हमेशा कराई जाती है, लेकिन रुद्राभिषेक पहली बार कराया गया था। तो बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं क्या करना है। पूजा खत्म होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ हवन करने के लिए। हवन करने के बाद ही पूजा संपन्न मानी जाती है। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हवन करने के बाद, उसे संपन्न करने के बाद हम भोजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने कभी इससे पहले रुद्राभिषेक की पूजा देखी है, या फिर आपके घर में कभी रुद्राभिषेक हुआ है या नहीं हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।